नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र लेघा आज से आपको राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती है चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसके लिए मैं आपको गणित सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अल्फा एकेडमी बाड़मेर को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो आओ शुरुआत करते हैं अपन। पहला आपके पास में चैप्टर रहेगा समय तथा कार्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइम एंड वर्क। अब आपके पास में कोई भी चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले आपके पास में बेसिक थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में आने जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और इसके बाद में अपन एग्जाम के आए हुए प्रश्नों के ऊपर अभ्यास करेंगे। तो आओ अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिंदु मैंने लिखा है कि एफिशिएंसी या कार्यक्षमता। अब जो एफिशिएंसी या कार्यक्षमता है, इसको समझो। कोई भी व्यक्ति है, वो प्रतिदिन कितना कार्य करता है या उसका वन डे जो वर्क होता है, वो एफिशिएंसी कहलाती है। मैंने यहाँ पर लिखा है किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य कार्यक्षमता कहलाती है। अब इसको समझो कि मान लो जो ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो 10 दिन में 30 रोटी खाता है। जो ए नाम का व्यक्ति है, वो 10 दिन में टोटल 30 रोटी खाता है। अब यदि मैं आपसे कहूं, जो ए नाम का व्यक्ति है, वो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, तो आप क्या करोगे? टोटल कितनी रोटी खानी है आपको? 30। और आपके पास में समय कितना है भाई? 10। तो जीरो से जीरो गया, आपके पास में आ गया 3 रोटी। इसका मतलब यह हुआ जो ए नाम का जो व्यक्ति है, वो प्रतिदिन कितनी रोटी खा रहा है? प्रतिदिन रोटी खा रहा वो 3। तो ए की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, ये कितनी हो जाएगी आपके पास में? 3। तो ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति है जिसका प्रतिदिन का जो कार्य होता है, पर डे वर्क, पर डे वर्क, या प्रतिदिन का जो कार्य है, प्रतिदिन का कार्य, ये हमेशा एफिशिएंसी कहलाती है। अब इसको और बेहतरीन तरीके से समझो। मैंने यहां पर लिखा था जो ए है, वो 10 दिन में 30 रोटी खाता है। तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? तो आपने क्या किया, 30 और 30 में भाग दिया था 10 का। अब आपके पास में यहां से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि 30 रोटी है, इसका मतलब ये आपके पास में है कुल कार्य, कुल कार्य। और जो आपके बटे में लिखा है 10, ये आपके पास में समय। तो आपके पास में एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का फॉर्मूला निकल के आएगा। यदि मैं लिखूं कि एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा। यहां पर ध्यान से देखो, ऊपर क्या भाई? कुल कार्य, कुल कार्य, और बटे में आपके पास में आ गया समय। एफिशिएंसी है का फॉर्मूला यहां से निकल के आया है। एफिशिएंसी बराबर होती है आपके पास में टोटल कार्य, कुल कार्य बटे में समय या टाइम। यदि मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूं कि एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बटे में टाइम। तो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, ये आपको समझ में आना जरूरी है। पहला फॉर्मूला आपके पास में एफिशिएंसी का निकल के आया है कि एफिशिएंसी बराबर होती है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। एफिशिएंसी को और अपन बेहतरीन तरीके से समझते हैं आगे।
जैसे मैंने कहा, ए नाम का जो व्यक्ति है वो किसी काम को 12 दिन में करता है। ये कोई काम है जिसको ए नाम का व्यक्ति 12 दिन में करता है, और जो बी नाम का जो व्यक्ति है वो आपके पास में उसी काम को, कार्य सेम है, उसी काम को 24 दिन में करता है। अब आपके पास में कहा गया है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपके पास में देखो, अब आपके पास में यदि एफिशिएंसी ज्ञात करनी है तो आपको टोटल वर्क मानना पड़ेगा, और टोटल वर्क हमेशा इन दोनों का एलसीएम माना जाता है। टोटल वर्क, ये आपके पास में इन दोनों का एलसीएम रहेगा। एलसीएम वह छोटी संख्या जिसमें 12 का भी भाग जाए और 24 का भी भाग जाए, तो ऐसी संख्या आपके पास में हो जाएगी 24। तो टोटल कार्य आपको करवाना है 24। जैसे मैंने कहा कि जो ए नाम का व्यक्ति है वो 12 दिन में 24 रोटी खाता है, तो ए है वो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एफिशिएंसी बराबर आपके पास में होता है टोटल वर्क बटे में टाइम। तो आपके पास में टोटल वर्क है, ये आपके पास में हो जाएगा 24 बटे में टोटल टाइम कितना है ए का, ये आपके पास में 12। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 24 में 12 का भाग दोगे तो 2। तो ए की जो एफिशिएंसी है आपके पास में, जो ये 2 आपके पास में मान निकल के आया है, ये आपके पास में ए की कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। या फिर इसको कह सकते हो ए का पर डे वर्क, पर डे वर्क। ए का प्रतिदिन का कार्य है, ये आपके पास में आ गया 2। अब आपके पास में जो बी है, इसका यदि आपके पास में एफिशिएंसी निकालनी है तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। आपके पास में देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, टाइम। अब आपके पास में टोटल वर्क कितना करवाना आपको, 24 रोटी खानी है, और दिन आपके पास में कितने हैं, 24। यदि मैं 24 में 24 का भाग दे दूं तो आपके पास में मान निकल के आएगा 1। ये जो मैंने 1 लिखा है ये आपके पास में क्या होगा भाई, बी की एफिशिएंसी। ये है आपके पास में बी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता। अब आपके पास में इसको मैं कह सकता हूं बी का पर डे वर्क, पर डे वर्क, बी का प्रतिदिन का कार्य। अब कहा गया है ए और बी मिलकर इसको कितने दिनों में करेंगी। तो आपके पास में जब भी ए और बी है मिलकर काम करेंगी तो आपके पास में यहाँ पर देखो कि टोटल कार्य कराना है आपको 24 बटे में ए की कार्य क्षमता है आपके पास में 2 और बी की कार्य क्षमता है आपके पास में 1। अब 24 में यदि 3 का भाग दोगी तो आपके पास में आएगा 8 दिन। यदि इसको ए और बी दोनों मिलकर का साथ में काम करते हैं तो इनको कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। तो यहाँ से आपके पास में आपको एफिशिएंसी समझ में आई होगी कि एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। और इसको समझते हैं, एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। ये आपके पास में होता है इकाई समय में किया गया कार्य। तो समझो कि इकाई समय होता क्या है। इकाई समय, इकाई समय का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य।
यदि आपके पास में समय है, वो दिन में चल रहा है, तो आपके पास में एफिशिएंसी हो जाती है कि एक दिन में किया गया कार्य। अब मान लो कभी-कभी समय है, वो दिन में नहीं देके घंटे में दे दे, तो आप लिख सकते हो कि 1 घंटे में किया गया कार्य क्या कहलाती है भाई? एफिशिएंसी। ऐसे ही मान लो आपके पास में मिनट में दे दे तो 1 मिनट में किया गया कार्य। और मान लो सेकंड में आपके पास में समय आ जाए तो 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाएगा भाई? एफिशिएंसी। तो आपको एफिशिएंसी क्लियर होगी होगी कि प्रतिदिन का जो भी आपके पास में वर्क होता है वो एफिशिएंसी कहलाती है। आगे समझो। अगला आपके पास में बिंदु मैंने लिखा है टोटल वर्क, कुल कार्य। अब आपके पास में मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा था कि एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मैंने आपके पास में लिखा था कुल कार्य, कुल कार्य बटे में कुल समय। और कुल कार्य को शॉर्ट में यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टोटल वर्क, कि आपके पास में हो जाएगा टोटल टाइम। अब कहा गया है कि कुल कार्य ज्ञात करो, तो यहाँ से फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ कुल कार्य टोटल वर्क बराबर आपके पास में हो जाएगा एफिशिएंसी गुणा टाइम। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया है, जब भी आपको कुल कार्य ज्ञात करना हो तो आपका फॉर्मूला रहेगा कुल कार्य बराबर कुल कार्य बराबर आपके पास में रहेगा कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुणा समय। तो अगला आपके पास में एक फॉर्मूला निकल के आया है। फॉर्मूला कहाँ से बना, कैसे बना, ये आपको समझ में आया होगा कि कुल कार्य बराबर होता है उस व्यक्ति की टोटल एफिशिएंसी कितनी है और वो कितना टोटल समय ले रहा है। तो फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, आगे काम आएगा। अब इसको और अपन बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने कुल कार्य की बात की है, कुल कार्य, अभी तक जो मैंने कहा है उसमें जो व्यक्ति है इसके बारे में अभी तक बात नहीं की है कि कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अब कहा कि आपके पास में 10 आदमी किसी एक काम को 10 दिन में करते हैं, किसी एक काम को 10 दिन में करते हैं। अब आपके पास में टोटल वर्क कितना होगा? तो आपके पास में देखो, मैंने कहा था कि टोटल वर्क आपके पास में होगा एफिशिएंसी गुणा टाइम। अब यहाँ पर अभी तक एफिशिएंसी नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पर देखो आदमियों की संख्या दे रखी है। तो यदि मुझे टोटल वर्क ज्ञात करना है तो मैं इस फॉर्मूले में साथ में लिखूंगा कि आपके पास में एफिशिएंसी कितनी है, टाइम कितना है और आपके पास में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो यहाँ पर जो मेन पावर है वो भी आपको साथ में लिखनी पड़ेगी। तो आपके पास में एक और फार्मूला आपके पास में आ गया है कि टोटल वर्क बराबर हो जाएगा व्यक्ति की एफिशिएंसी कितनी है, टाइम कितना है और कुल व्यक्ति कितने काम कर रहे हैं। अब आपके पास में कहा गया है 10 आदमी किसी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। अब आपके पास में जो टोटल वर्क होगा वो आपके पास में एफिशिएंसी नहीं दे रखी है, लेकिन आपके पास में टाइम है 10 और कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? आपके पास में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब आपके पास में जो प्रतिदिन का काम है वो आपके पास में टोटल वर्क हो जाएगा। तो कुल कार्य है ये आपको निकालना है, तो 10 गुणा 10 आपके पास में हो जाएगा 100। यहाँ पर जो आपके पास में कुल कार्य निकल के आया है ये आपके पास में हो जाएगा 100। तो आपको बात समझ में आई होगी कि जब भी आपको कुल कार्य ज्ञात करना है तो व्यक्ति की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी के बाद में आपको टाइम पता होना चाहिए और आपके पास में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगला बिंदु मैंने लिखा है कि समय क्या होता है।
शुरुआत में मैंने फॉर्मूला लिखा था कि एफिशिएंसी कार्य क्षमता बराबर आपके पास में होती है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इस बार आपके पास में टाइम ज्ञात करना है तो मैं लिख सकता हूं कि समय बराबर टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यदि मैं लिखना चाहूं तो समय बराबर हो जाएगा आपके पास में समय बराबर कुल कार्य बटे में आपके पास में हो जाएगा कार्य क्षमता। एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके पास में निकल के आ गया है कि समय किसके बराबर होता है, कुल कार्य बटे में कार्य क्षमता। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। मैं तीनों फॉर्मूला को एक साथ में लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा था कार्य क्षमता का एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बराबर होती है आपके पास में टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था टोटल वर्क का, तो टोटल वर्क आपके पास में हो जाएगा एफिशिएंसी और टाइम का उधर गुणा करना पड़ेगा, साथ में आ जाएगा टाइम। अब मान लो आपको व्यक्तियों की संख्या भी दे रखी हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफिशिएंसी गुणा टाइम और गुणा आपके पास में मैन पावर कितना है, कुल आदमी आपके पास में कितने हैं। तीसरा फॉर्मूला आपके पास में होगा टाइम का, तो टाइम आपके पास में, अब यहाँ पर देखो एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम ज्ञात करना है तो एफिशिएंसी को बटे में भेजना पड़ेगा, तो टाइम आपके बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये तीनों फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रत्येक प्रश्न में इन फॉर्मूलों का यूज होगा, तो तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला मैंने लिखा है टोटल वर्क कांस्टेंट। जब आपके पास में कुल कार्य है वो नियत हो या समान हो तब आपके पास में क्या कंडीशन बनेगी, इसको समझते हैं। तो मैंने कहा था आपके पास में कि टोटल वर्क बराबर आपके पास में होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। लेकिन यहाँ पर देखो कि आपके पास में जो एफिशिएंसी है ये तो समान है, नहीं एफिशिएंसी समान नहीं है, टोटल वर्क आपको समान दे रखा है। अब यदि मैं इस कुल कार्य को समान कर दूं या कांस्टेंट कर दूं, इस जो कुल कार्य आपके पास में दे रखा है, टोटल वर्क आपको जो दे रखा है, इसको कांस्टेंट या नियत या समान कर दूं, नियत कर दूं या समान कर दूं कि आपके पास में कुल कार्य है, यदि ये समान है तो आपके पास में क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ पर ध्यान दो, यदि मैं टोटल वर्क को आपके पास में नियत कर दूं या कांस्टेंट कर दूं तो आपके पास में जो एफिशिएंसी और आपके पास में टाइम है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कैसे होंगे, टोटल वर्क के स्थान पर यदि मैं एक लिख दूं तो आपके पास में मैं लिख देता हूं एक बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम। अब आपके पास में यदि मैं टाइम ज्ञात करना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा एक बटे में एफिशिएंसी। या फिर इसको मैं कह सकता हूं, यदि मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो आपके पास में हमेशा ध्यान रखना एफिशिएंसी बराबर व्युत्क्रमानुपाती होगी टाइम के। इसको समझो, यदि आपके पास में एफिशिएंसी किसी व्यक्ति की बढ़ती है तो उसका टाइम हमेशा घटेगा। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति है जिसकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता बढ़ेगी तो टाइम वहां पर क्या हो जाएगा, घटेगा। मान लो किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी कम होगी तो उस व्यक्ति का टाइम हमेशा बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना।
एफिशिएंसी और आपके पास में जो टाइम है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कब होंगे? जब आपके पास में टोटल टाइम क्या होगा, टोटल जो कुल कार्य है ये क्या होगा आपके पास में समान होगा, नियत होगा या कांस्टेंट होगा। इसको समझते हैं आगे। मैंने कहा कि कुल कार्य आपके पास में समान है तो एफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती होगी आपके पास में टाइम के। अब यदि आपके पास में एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपके पास में क्या हो जाएगा, टाइम घटेगा। और मान लो यदि आपके पास में किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी कम होगी तो उस व्यक्ति का टाइम बढ़ जाएगा। अब इनको यदि मैं रेशियो के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मान लो कोई एक व्यक्ति है ए और बी, एक समान कार्य को कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी आपके पास में जो नहीं कुल कार्य आपके पास में समान है तो आपके पास में इनका जो रेशियो होगा, मान लो आपके पास में टाइम का रेशियो T1 रेशियो T2, यदि इनका रेशियो T1 रेशियो T2 है किसी काम करने का, तो इनकी जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा ये जस्ट इसका उल्टा होगा। यदि ए और बी की मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं, ये आपके पास में हो जाएगा T2 रेशियो T1। ये कब होगा? जब आपके पास में टोटल वर्क कुल कार्य क्या हो भाई, समान हो। यदि आपके पास में ए और बी है, किसी काम को T1 और T2 के रेशियो में कर रहे हैं और आपके पास में कुल कार्य समान है, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी होगी, इनका जो रेशियो है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, T2 रेशियो T1 हो जाएगा। अब आपके पास में अपन प्रश्नों को समझते हैं कि अभी अपन ने जो थ्योरी पढ़ी है इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न मैंने लिखा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि पी उसी कार्य को, पी उसी काम को या उसी कार्य को, अब आपके पास में एक वर्ड लिखा है उसी कार्य को, इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल वर्क है, कुल कार्य है, वो क्या भाई समान है, क्योंकि जो ए काम कर रहा है उसी काम को बी कर रहा है। पी है वो 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब आपके पास में यहाँ पर देखो कि जो ए है ये आपके पास में कर रहा है 20 दिन में, और जो बी नाम का व्यक्ति है वो कर रहा है आपके पास में 30 दिन में। अब जो ए और बी है ये आपके पास में 20 और 30 दिन में कर रहे हैं, तो आपको टोटल वर्क मानना पड़ेगा, और टोटल वर्क हमेशा इन दोनों का एलसीएम रहेगा। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए, तो एलसीएम में मान लूंगा इन दोनों का 60। अब आपके पास में एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, तो मैंने शुरुआत में कहा था कि एफिशिएंसी बराबर आपके पास में होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अब यदि आपको एक ही कार्य क्षमता या एफिशिएंसी आपको ज्ञात करनी है, तो आपके पास में देखो टोटल वर्क कितना है 60, और कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो यदि मैं 60 में 20 का भाग दे दूं, तो आपके पास में 60 में 20 का भाग दे दूं तो आपके पास में जाएगा 3 बार। जो ए की जो एफिशिएंसी है या कार्य क्षमता है ये कितनी हो जाएगी 3। अब बी का आपके पास में एफिशिएंसी या कार्य क्षमता ज्ञात करनी है, तो वापस ध्यान दो कि टोटल वर्क कितना भाई 60, और बी का समय आपके पास में कितना है, तो आपके पास में हो जाएगा 3। तो इसकी जो एफिशिएंसी है ये बराबर हो जाएगी टोटल वर्क 60 बटे में टोटल टाइम हो जाएगा, तो आपके पास में इसकी जो एफिशिएंसी है ये आपके पास में आ जाएगी 2। अब ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास में 2। अब यदि मान लो आपको टाइम ज्ञात करना हो, तो टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम को यदि मैं इधर लेके जाऊंगा तो एफिशिएंसी का भाग देना पड़ेगा।
अब पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। आपको टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम बराबर आपके पास में मैंने लिखा है कि टोटल वर्क, कुल कार्य बटे में एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क आपके पास में 60 है और इनकी जो एफिशिएंसी है या कार्य क्षमता है, ए की आपके पास में 3 है और बी की आपके पास में 2 है। तो 60 में यदि मैं 5 का भाग दे दूं तो आपके पास में जो दिन निकल के आएंगे ये आपके पास में आएंगे 12। ध्यान रखना, ए और बी है, इसको मिलकर करेंगे तो आपके पास में टोटल दिन लगेंगे 12। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में 12 दिन। तो आपको समझ में आया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न मैंने लिखा है, पी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भाई, 12 दिन में कर रहा है, जबकि क्यू उसी काम को, इसका मतलब इस बार भी काम आपके पास में क्या भाई समान है, 24 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान दो, पी नाम का जो व्यक्ति है वो 12 दिन में कर रहा है और जो क्यू नाम का व्यक्ति है वो आपके पास में 24 दिन में कर रहा है। जो पी नाम का व्यक्ति है किसी काम को 12 दिन में और क्यू है 24 दिन में कर रहा है, तो आपको टोटल वर्क मानना पड़ेगा, टोटल वर्क कुल कार्य। तो कुल कार्य 12 और 24 का एलसीएम होगा, तो इनका जो एलसीएम होगा वो आपके पास में 24 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जो पी है वो 12 दिन में 24 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, तो आप क्या करोगे, 24 में किसका भाग दोगे भाई, 12 का। यदि मैं 24 में 12 का भाग दे दूं तो इसकी एफिशिएंसी या पर डे वर्क जो आपके पास में आ जाएगा 24 बटे में 12। इसकी एफिशिएंसी आपके पास में निकल के आएगी 2। अब यदि मैं क्यू की बात करूं तो क्यू आपके पास में 24 दिन में 24 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, क्या करोगे, 24 में किसका भाग दोगे, 24 का। आपके पास में बी जो क्यू है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यदि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी पता है तो पूछा गया है मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो पी प्लस क्यू मिलकर यदि आपको काम करवाना है तो आपके पास में टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क आपके पास में 24 है और आपके पास में एफिशिएंसी की याद करनी है, तो ए आपके पास में पी की तो आ गई 2 और क्यू की आपके पास में आ गई 1। अब 24 में यदि आप 3 का भाग दोगे तो 8 3 24। ए और बी यदि मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। आपको बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है आपके पास में, अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दो, उसी काम का मतलब है इनका टोटल वर्क क्या भाई कांस्टेंट है या नियत है। अब आपके पास में जो ए नाम का व्यक्ति है वो तो कर रहा है 9 दिन में और जो बी नाम का व्यक्ति है वो उस काम को कर रहा है 15 दिन में। अब आपको टोटल वर्क मानना पड़ेगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमेशा 9 और 15 का एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपके पास में हो जाएगा 45। अब आपके पास में मैंने कहा जो ए नाम का व्यक्ति है वो 9 दिन में 45 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, तो आप क्या करोगे, 45 में भाग दोगे 9 का, तो 45 बटे में आपके पास में आ जाएगा 5। तो ए की जो कार्य क्षमता है ये आ जाएगी 5 और जो बी है इसकी कार्य क्षमता ज्ञात करनी है, तो मैंने कहा जो बी है वो 15 दिन में आपके पास में 45 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, क्या करोगे, 45 बटे में 15, तो आपके पास में निकल के आएगा। तो ए की जो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है 5 है और बी की एफिशिएंसी आपके पास में आ गई 3। अब पूछा गया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे,
तो आपके पास में टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आपके पास में टोटल वर्क कितना भाई 45 बटे में ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी है 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 45 बटे में 8। अब इसको सॉल्व करोगी तो आपके पास में ऑप्शन इस रूप में दे रखे हैं, बिन के रूप में दे रखे हैं 8 पंजे 40 और पीछे रह गया 5। तो 5 से 8 5 बटे में, तो 5 से 5 बटे में 8। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपको प्रश्न है वो समझ में आ रहे होंगे। अगला देखो, अगला कह रहा है कि ए बी और सी, अब इस बार आपके पास में 3 व्यक्ति है। ये कह रहा है कि क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वो यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आपके पास में इस बार 3 व्यक्ति है, ए बी और जो ए नाम का व्यक्ति है वो आपके पास में 12 दिन में कर रहा है। बी नाम का जो व्यक्ति है ये 15 दिन में काम कर रहा है और जो सी नाम का व्यक्ति है 20 दिन में काम कर रहा है। तीनों का कार्य है वो समान है तो आपको कार्य मानना पड़ेगा। मैंने कहा इनका जो टोटल वर्क होगा ये इनका क्या होगा एलसीएम होगा। तो एलसीएम 12, 15 और 20 है। इसका एलसीएम आपके पास में कितना हो जाएगा 60। अब मैंने कहा जो ए नाम का व्यक्ति है वो 12 दिन में 60 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा। तो आप क्या करोगे 60 में किसका भाग दोगे भाई 12 का। 60 में यदि मैं 12 का भाग दे दूं तो आपके पास में आएगा 5। और बी जो है 15 दिन में 60 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा 60 बटे में, तो आपके पास में आ जाएगा। और अगला आपके पास में है जो सी है वो 20 दिन में आपके पास में 60 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा 60 बटे में 3। तो आपके पास में ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता आ गई है। टोटल वर्क आपको पता है, तो मिलकर कितने दिन में करेंगे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे। टाइम आपको ज्ञात करना है, तो आपके पास में हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समय बराबर होता है कुल कार्य बटे में कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क आपको करवाना है 60 बटे में ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 60 बटे में 5 और 4 9, 9 और 3 12। आपके पास में लगेंगी 5। यदि ये मिलकर कार्य करते हैं तो इसको 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5। तो आपको प्रश्न है ये समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। आगे ध्यान दो। अगला प्रश्न है वापस आपके पास में कि ए बी और सी मिलकर कार्य कर रहे हैं और ये क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में कर रहे हैं। तो देखो ए है ये कर रहा है 6 घंटे में, इस बार समय आपके पास में दिन में नहीं है, समय घंटे में है। और अगला आपके पास में बी है ये 4 घंटे में कर रहा है और जो सी नाम का व्यक्ति है ये 12 घंटे में कर रहा है। इस बार समय आपको दिन में न देकर घंटे में दे रखा है, तो यहाँ पर ध्यान दो। इनका जो टोटल वर्क होगा कुल कार्य होगा ये कैसे ज्ञात करोगे इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 12। अब मैंने कहा जो ए नाम का व्यक्ति है ये 6 घंटे में 12 रोटी खाता है, तो 1 घंटे में कितनी खाएगा। तो आप क्या करोगे 12 में किसका भाग दोगे 6 का, तो आपके पास में आ जाएगा। ए की जो एफिशिएंसी निकल के आई है ये आ गई 2। अगला बी है 4 घंटे में 12 रोटी खाता है, तो 1 घंटे में कितनी खाएगा 12 में भाग दोगे 4 का, यहाँ पर आ जाएगा 3।
अगला आपके पास में जो सी नाम का व्यक्ति है 12 घंटे में 12 रोटी खाता, तो 1 घंटे में 12/5 निकल के आ जाएगा। अब आपके पास में ए बी और सी की एफिशिएंसी पता है, कुल कार्य आपके पास में पता है, तो मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए बी और सी मिलके करेंगे। टाइम आपको ज्ञात करना है। टाइम बराबर होता है आपके पास में टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। आपके पास में देखो टोटल वर्क आपके पास में है 12 और ए की एफिशिएंसी 2, 3 और सी की 1। तो 12 में यदि भाग दोगे, 2 और 3 5 और 1 6, तो आपके पास में आएगा 3। यदि मिलकर काम करते हैं तो दिन में नहीं घंटे में है। यहाँ पर जो आपके पास में आएगा उस समय किस में आएगा? घंटे में। कि दोनों तीनों मिलकर काम करते हैं तो 2 घंटे में कार्य को समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न है आपके पास में। अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी काम को। यहाँ पर भी ध्यान दो, कुल कार्य आपके पास में सेम है। इस बार देखो क्या कहा है कि ए और बी मिलकर इसी काम को कर रहे हैं भाई 12 दिन में, और जबकि बी अकेला नहीं, ए अकेला, जबकि ए अकेला ए अकेला उस काम को कर रहा है भाई। तो अब आपके पास में कुल कार्य समान है तो कुल कार्य मानना पड़ेगा, तो कुल कार्य मान लो टोटल वर्क। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए, वो कौन सी हो जाएगी भाई? 60। अब मैंने कहा ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे? तो आपके पास में क्या करोगे भाई? 60/12, ये आपके पास में आ जाएगा 5। अगला देखो, ए जो अकेला है 30 दिन में आपके पास में कितनी रोटी खा रहा है? 60। तो एक दिन में कितनी खाएगा? क्या करोगे? 60/, आपके पास में आ जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऊपर जो मैंने लिखा है ये मान किसका है? ए प्लस बी, और इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ए प्लस बी, इन दोनों की जो एफिशिएंसी आई है ये आपके पास में 5 आई है, और ए अकेले की एफिशिएंसी आ गई 2। अब दिमाग लगाओ, ए और बी इन दोनों का योग आपके पास में 5 है, और ए का मान यदि 2 है तो बी का मान कितना होना चाहिए भाई? बी का मान होना चाहिए 3। तो आपके पास में जो बी है इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आई है, बी की जो कार्य क्षमता है या एफिशिएंसी है, ये आपके पास में कितनी हो जाएगी? अब क्या कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब बी का समय ज्ञात करना है, बी अकेला है, इसका टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क करवाना है आपको 60, और बी की जो एफिशिएंसी है ये आपके पास में 60 में यदि 3 का भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 20 दिन। तो आपके पास में यदि बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा। अच्छा प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है आपके पास में, यहाँ पर केवल ए और बी है, दोनों का साथ में दे रखा है। यदि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 5 है और ए की जो आपके पास में एफिशिएंसी है यदि आपके पास में 2 है, तो ध्यान रखना बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। वापस ध्यान दो, ए प्लस बी, ये तो प्रश्न भी सेम है। हाँ सेम प्रश्न है, कॉपी हुआ है। तो अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। यदि ए और बी किसी काम को मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला, तो बी अकेला है ये आपके पास में करता है 20 दिन, और कार्य आपके पास में सेम है क्योंकि लिखा है कि उसी काम को करते हैं, तो आपके पास में इन दोनों का एलसीएम होगा, वो टोटल वर्क हो जाएगा। अब कुल कार्य ज्ञात करना है, तो 15 और 20 का एलसीएम आपके पास में कितना हो जाएगा, 60। मैंने कहा कि ए और बी मिलकर 15 दिन में 60 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, तो आप क्या करोगे, 60 बटे में 15, कितना आ जाएगा, 4। अब आपके पास में बी है, कि आपके पास में 20 दिन में 60 रोटी खाता है, एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 60 बटे में, तो आपके पास में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर मैंने लिखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसका मान लिखा मैंने 4। ए और बी मिलकर जब काम कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। अब बी अकेला जब काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास में। अब ध्यान दो कि ए और बी इन दोनों का योग 4 है, बी का मान 3 है, तो ए का मान कितना होना चाहिए, ए का मान आपके पास में 1 होगा, तभी आपका समीकरण संतुलित होगा। अब ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है, ये आपके पास में आ गई। अब पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला काम करेगा, टाइम आपको ज्ञात करना है, टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपके पास में 60 है और ए की एफिशिएंसी आपके पास में 1 है, और 60 में यदि 1 का भाग दोगे कितने दिन आ जाएगा, 60। तो यदि ए अकेला उस काम को करेगा तो उसको 60 दिन का समय लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो अपने YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए ताकि सभी को अपडेट मिलता रहे। अगला प्रश्न है आपके पास में, अच्छा प्रश्न है आपके पास में। क्या कह रहा है भाई, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तथा ए तथा बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब ध्यान दो, ए बी और सी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, दिन में, और ए और बी मिलकर कर रहे हैं उसी काम को, उसी काम का मतलब कार्य आपके पास में क्या भाई, समान है। अब आपको टोटल कार्य मानना पड़ेगा, टोटल कार्य 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब मैंने आपसे कहा ए बी और सी तीनों मिलकर 20 दिन में 60 रोटी खाते हैं, एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, तो आप क्या करोगे, 60 और 60 में भाग दोगे, कितना आ जाएगा भाई, 3। ए बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना हो जाएगा, 3। अगला कह रहा है कि ए बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 30 दिन में 60 रोटी खाते हैं, एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, आप क्या करोगे, 60 में भाग दोगे, तो आपके पास में आ जाएगा। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ए प्लस प्लस, इन तीनों का योग आपके पास में आ गया, और जो ए और बी है, ए और बी इन दोनों का योग आपके पास में आ गया। अब यदि समीकरण को संतुलित करना है तो सी का मान आपके पास में कितना रखना पड़ेगा, तभी तो 2 + 1 3, 3 बराबर 3। अब सी की जो एफिशिएंसी आ गई है, ये आपके पास में आ गई है। अब पूछा गया है कि सी अकेला यदि उस काम को करता है तो कितने दिन में करेगा।
अब आपके पास में सी से काम करवाना है। सी का जो टाइम होगा बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क आपके पास में कितना था 60, और सी की एफिशिएंसी 60 में एक का भाग दोगी, कितने दिन आ जाएंगे 60 दिन। सी अकेला यदि उस काम को करता है तो कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, यदि एक कार्य P और Q, Q और R और P द्वारा क्रमशः क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दो, दो दो का जोड़ा दे रखा है, P प्लस क्यू। P प्लस क्यू किसी काम को कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 12 दिन में। अगला देखो क्या कर रहा है, Q प्लस आर, ये कर रहे हैं आपके पास में 15 दिन में। और अगला आपके पास में है R प्लस P, ये कर रहे हैं आपके पास में 20 दिन। कार्य आपके पास में समान है तो टोटल कार्य आपको मानना पड़ेगा, और टोटल कार्य आपके पास में इन तीनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम 60। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। अब आपके पास में कह रहा है कि P और Q यदि मिलकर 12 दिन में 60 रोटी खाते हैं तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे। तो आप क्या करोगे, 60 में भाग दोगे 12 का, तो आपके पास में आ जाएगा 5। अब Q और R मिलकर 15 दिन में 60 रोटी खाते हैं, एक दिन में कितनी खाएंगे, 60/15। तो आपके पास में 60 में 15 का भाग 4 बार। अगला आपके पास में R और P 20 दिन में 60 रोटी खाते हैं तो एक दिन में 60/, तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने लेफ्ट की और बाईं ओर लिखा है इसमें ध्यान देना, P भी 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है और R भी 2 बार आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दो कॉमन ले लो, P प्लस Q प्लस R, और इनके सामने जो इनकी एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 5 प्लस 4 प्लस 5 और 4 9, 9 और 3 12। अब आपके पास में यदि P प्लस Q प्लस R का मान ज्ञात करना है तो P प्लस Q प्लस क्या करना पड़ेगा, 12, और 12 में आपको भाग देना पड़ेगा 12। इनकी जो एफिशिएंसी मिल के आएगी वो आपके पास में आ जाएगी 6। अब कह रहा है कि अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, P प्लस Q प्लस R, इन तीनों का आपके पास में मान है, और P से काम करवाना है, इसका मतलब आपके पास में और R, इन दोनों का मान पता होना चाहिए। और R, इसका मान कितना भी, Q और R, इनका मान आपके पास में है। अब यदि आपको समीकरण संतुलित करना है तो P का मान आपको कितना रखना पड़ेगा, तभी तो 2 + 4 = 6, 6 बराबर 6। अब कह रहा है P अकेला, कि P अकेला काम करेगा, टाइम चाहिए, तो टोटल वर्क आपके पास में 60 है, और P की जो एफिशिएंसी है ये आपके पास में आ गई। यदि 60 में 2 का भाग दोगे तो 30 दिन लगेंगे। तो P अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। अच्छा प्रश्न है भाई। सभी को समझ में आया होगा कि आपके पास में जो बाईं ओर भाग है इसमें सभी व्यक्ति 2 बार आ रहे हैं, P भी 2 बार, Q भी 2 बार, R भी 2 बार। मैंने 2 कॉमन ले लिया और अंदर रख दिया P प्लस Q प्लस R। सामने आपके पास में टोटल मान है 12, तो P प्लस Q प्लस R, इनका जो मान होगा वो 12 में 2 का भाग देना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 60। अब आपके पास में जो P है उसे काम करवाना है तो आपके पास में किसका मान चाहिए, R और Q का। तो R और Q का मान यहाँ पर है ना भाई, 4। इसका मान यदि 4 रखूंगा तो P का मान आपके पास में निकल के आएगा 2। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है
वापस अच्छा प्रश्न है। ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में करते, बी प्लस सी को करते हैं भाई 15 दिन में, और सी प्लस ए इसको करते हैं 20 दिन। अब यहाँ पर देखो कार्य समान है तो आपके पास में एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, तो टोटल वर्क मानना पड़ेगा, और टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 10, 15 और 20, वापस आ जाएगा 60। एलसीएम आपके पास में आ जाएगा 60। अब आपको कह रहा है कि ए और बी है 10 दिन में 60 रोटी खाते हैं, एक दिन में कितनी खाएंगे? 60/में कितना भाई? 6। अगला कह रहा है बी प्लस सी 15 दिन में 60 रोटी खाते हैं, एक दिन में 60/15 आ जाएगा 4। और अगला देखो क्या कह रहा है, सी प्लस ए 20 दिन में 60 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में 60/, क्या आ जाएगा आपके पास में? अब देखो क्या कह रहा है, दोनों व्यक्ति तीनों व्यक्ति रिपीट हो रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2 ए प्लस 10 बराबर 6 और 4, 6+4 +3, 6 और 4 10 और 3 13। ए प्लस बी का मान ज्ञात करना, ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि ज्ञात करना है तो 13, 13 में 2 का भाग दे दिया तो आ जाएगा 7, 6.5। अब आपके पास में देखो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो योग आया है आपके पास में, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 10, इन तीनों का आपके पास में योग आ गया 6, और सी अकेले से कार्य करवाना है तो आपके पास में ए बी का मान चाहिए। ए बी, ए बी का मान आपके पास में है, तो सी का मान होगा वो होगा 0 पॉइंट, तभी आपके पास में समीकरण संतुलित होगा। अब क्या कह रहा है कि सी अकेला काम कर रहा है, तो टोटल वर्क आपके पास में 60/में सी की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास में आ गई 0.5। अब यदि दशमलव हटाओगे तो ऊपर आपके पास में एक जीरो लगेगा, 5 से काट दो 2 बार, तो 60 × 2 120। सी अकेला उस काम को करेगा तो 120 दिन लगेंगे। एक शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा।